नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम भारत में जो शहरों के नाम चेंज हुए हैं उनके बारे में देखेंगे। पुराने समय से लेकर वर्तमान समय तक भारत में बहुत सारे शहरों के नाम चेंज हो चुके हैं और बहुत सारे शहरों के नाम अभी प्रस्तावित हैं। शहरों के नाम जो हैं वो किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, तो ये जो है राज्य सरकार के ऊपर डिपेंड करते हैं कि उस राज्य के किसी शहर का यदि नाम बदला जाए तो वो उसके अधिकार में रहता है, लेकिन यदि किसी राज्य का ही नाम बदलना है तो वो केंद्र सरकार के अधिकार के अंतर्गत आता है। जैसे कि आपने देखा होगा, बॉम्बे पहले था, बाद में मुंबई हुआ तो ये शहर का नाम बदला, जबकि बम्बई राज्य से महाराष्ट्र हुआ तो ये राज्य का नाम बदला। तो जो राज्य के नाम चेंज होते हैं वो केंद्र सरकार के अंतर्गत आते हैं, और जब शहर का नाम चेंज किया जाता है तो वो उस राज्य सरकार के अधिकार में रहता है कि वो अपने शहर का नाम चेंज परिवर्तित कर सकता है। तो बहुत सारे शहरों के नाम जो हैं बहुत अच्छे रीजन से होते हैं, और कुछ शहरों के नाम जो हैं प्राचीन नाम में पुनः परिवर्तित कर दिए जाते हैं। तो देख लेते हैं, हम एग्ज़ाम में अक्सर ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि इसका पुराना नाम क्या था, या ये इसका नया नाम क्या रखा गया है, या कब चेंज किया गया था। तो वो सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। इसके बाद एक वीडियो और बनाऊंगा जिसमें जो वर्तमान तक अभी जितने भी राज्यों के नाम परिवर्तित हुए हैं वो सारे राज्यों के नाम और पुराने नाम। तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि पहले जो है बेंगलोर था, बेंगलोर से जो है वर्तमान में इसका नाम क्या रखा गया, बेंगलुरु। तो बेंगलोर से बेंगलुरु कर दिया गया। कब किया गया, 2006 में किया गया। उसके बाद बम्बई से मुंबई किया गया है, 1996 में किया गया है। ये त्रिवेंद्रम 1995 में ये हो गया था, 1996 से इसका नाम कर दिया गया था। 1995 इसलिए क्योंकि बहुत सारी बुक्स में आपको 1995 मिलेगा, तो 1995 में बम्बई का नाम मुंबई अनाउंस किया गया था, बट 96 में जो है उसका नाम प्रॉपर हो गया था, इसलिए 1996 ही सही आपका आंसर रहेगा। त्रिवेंद्रम, जिसका पुराना नाम नया नाम जो है तिरुवनंतपुरम कर दिया गया। त्रिवेंद्रम जो कि केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम, तो पुराने समय में त्रिवेंद्रम नाम से जाना जाता था। त्रिचूर करके आपकी रियासत हुआ करती थी इसी क्षेत्र में, तो बहुत ही प्राचीन शहर है आपका त्रिवेंद्रम। तो वर्तमान में इसे तिरुवनंतपुरम के नाम से जाना जाता है। और कब रखा गया, 1991 में रखा गया। कलकत्ता, कलकत्ता को वर्तमान में जो है कोलकाता के नाम से जाना जाता है। कलकत्ता आपने देखा होगा, कलकत्ता जो है 3 छोटी छोटी जगहों को मिला के जो है अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया था, और वर्तमान में इसे कोलकाता के नाम से जाना जाता है। 2001 में इसका नाम चेंज किया गया है। मद्रास, मद्रास का नाम बदल के चेन्नई किया गया है। जो तमिलनाडु राज्य है उसका प्राचीन नाम भी मद्रास था। अंग्रेजों के समय पर इस शहर को बसाया गया था, और 1639 की बात है, और उसी समय जो है मद्रास नाम रखा गया था। बट चेन्नई नाम इसका बदल के कब कर दिया गया, 1996 में कर दिया गया। कोचीन, कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड आपने सुना होगा, जो कि वर्तमान में कोच्चि शहर के नाम से जाना जाता, पूर्व का वेनिस जिसे बोलते हैं, और इसका नाम भी 1996 में। तो आप देख रहे हैं बड़े बड़े शहर जो है 1996 में इनके नाम चेंज किए गए हैं। पौंडुचेरी, पौंडुचेरी जो है एक राज्य है और एक शहर भी है। तो पौंडुचेरी जो जिला है उसका जो प्रमुख शहर है उसे पौंडुचेरी के नाम से जाना जाता था, और उस पूरे जिले का नाम ही पौंडुचेरी है। और उसके अंतर्गत जो है 3 जगह और हैं, तो उन तीनों जगहों को मिला के ये एक राज्य बना दिया गया है। तो पौंडुचेरी जो राज्य है वर्तमान में उसमें 4 जिले आते हैं, माहे, कराईकल, येनम और पौंडुचेरी। तो ये 4 जिले मिलके जो है एक राज्य का निर्माण करते, जिसे पौंडुचेरी कहा जाता था। और ये चारों जिले अलग अलग जगहों पर हैं, एक जगह पर नहीं है। जैसे माहे आप देखेंगे तो केरल में है, और माहे के नाम एक रिकॉर्ड है कि भारत का सबसे छोटा जिला है, मात्र 9 स्क्वायर किलोमीटर ये फैला हुआ है। 9 स्क्वायर किलोमीटर में केरल में है, तो भारत का एरिया वाइज सबसे छोटा जिला है। येनम आप देखें तो आंध्र प्रदेश में है। कराईकल आप देखें
तो ये तमिलनाडु में आता है और पौंडुचेरी भी तमिलनाडु की बॉर्डर पर ही है। तो ये जो हैं 4 अलग अलग राज्य हैं। अच्छा, ये जो पौंडुचेरी शहर था इसका नाम बदल के पुडुचेरी कर दिया गया, जो कि राज्य का नाम भी परिवर्तित किया गया है पुडुचेरी के नाम से। तो ये कब 2006 में किया गया है। वॉल्टियर पुराना नाम था, नया नाम जो है विशाखापट्टनम। बायजैक आपने अक्सर सुना होगा विशाखापट्टनम का पुराना नाम, तो वॉल्टियर के नाम से जाना जाता था। और इस नाम के पीछे भी एक बहुत ही रोचक कहानी है, जो कि आपको अलग से जब नामों के पीछे की कहानी बताएंगे उस वीडियो में बताएंगे। आप एक बार गूगल करके देख सकते हैं। 1987 में जो है इसका नाम बदल के विशाखापट्टनम रखा गया। गुवाहाटी से क्या बना आपका गुवाहाटी, और ये 1983 में किया गया गुवाहाटी। तो ये जो है आपका गुवाहाटी, जो कि असम में आता है। गुवाहाटी असम की राजधानी है और बहुत बड़ा शहर है नॉर्थ ईस्ट का। और गुवाहाटी में आप देखेंगे बहुत सारे फेमस सेंटर हैं भारत के। तो गुवाहाटी जो है, गुवाहाटी से क्या हो गया, गुवाहाटी हो गया। उसके बाद आप देखेंगे बनारस जो बहुत ही प्राचीन शहर माना जाता है, वर्तमान में इसे वाराणसी कहा जाता है। बनारस काशी के नाम से, जहाँ काशी विश्वनाथ एक ज्योतिर्लिंग है, उस नाम से ये फेमस था। बनारस नाम से वर्तमान में इसे वाराणसी कहा गया है। कब रखा गया, 1956 में इसका नाम रखा गया। बड़ौदा को वर्तमान में बड़ौदरा के नाम से, बड़ौदा रियासत हुआ करती थी और बड़ौदा के जो राजा थे वो गायकवाड़ के नाम से जाने जाते थे। और ये सब मराठाओं के अधीन हुआ करते थे, चाहे गायकवाड़ हों, होलकर हों, चाहे सिंधिया हों, भोंसले हों, पवार हों। तो ये 5 छोटी छोटी रियासतें हुई थी जो कि मराठाओं से अलग होके बनी थी। तो उसमें बड़ौदा में कौन रहने लगे थे, गायकवाड़ सयाजी गायकवाड़ का नाम भी आपने सुना होगा, जो भारत का पहला एरोप्लेन उड़ा था। महादेव गोविंद रनाडे और एक गायकवाड़ थे, उनके सामने ही शिवकर बापूजी तलपड़े ने 1895 मुंबई के तट पर वो जहाज उड़ाया था। तो यहाँ बड़ौदा की बात हो रही, तो बड़ौदा को वर्तमान में बड़ौदरा के नाम से जाना जाता है। और 1974 में इसका नाम रखा गया था पूना। पुराना नाम पूना है और वर्तमान में इसे पुणे के नाम से जाना जाता है। क्वीन ऑफ डेक्कन कहा जाता है पुणे को, दक्कन की रानी के नाम से जाना जाता है। जो दक्कन प्लेट है आपकी दक्षिण भारत में, दक्कन जो है एक जिसका हिंदी मतलब होता है दक्षिण, तो दक्कन प्लेट का जो मुख्य शहर है वो पुणे है। उसके बीचों बीच स्थित है, इसे क्वीन ऑफ डेक्कन किसे कहा जाता है, पुणे को कहा जाता है। 1977 में इसका नाम रखा गया है। त्रिचूर जो है, त्रिशूर, ये भी आपके केरला में है और 2014 में नाम रखा गया। ये टुमकुरू हो गया कर्नाटक में आप देखेंगे, या 2014 में आप देखेंगे बहुत सारे नाम चेंज किए गए हैं। और नाम में सिर्फ मात्राओं का ही फर्क है। जैसे मैसूर का मैसूरू, तो रा में बड़ू की लगाया गया है, मैसूरू कर दिया गया। मैंगलोर का मंगलुरु कर दिया गया, बेंगलोर का बेंगलुरु कर दिया। तो ये ज़्यादातर जो है 2014 में ही बदले हैं। और हुबली का हुब्बली कर दिया गया था और बेल्लारी का बल्लारी। तो ये सब कहाँ के, कर्नाटक के हैं। तो इसमें कर्नाटक के इसमें आपको मैसूर याद रखना है, बहुत ही फेमस है, जिसका नाम मैसूरू कर दिया गया। हुबली आपने अभी वर्तमान में देखा होगा कि भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ पर है, तो हुबली में है, जो कि 1500 मीटर के लगभग आता है। उसके बाद आप देखेंगे बेल्लारी का बल्लारी कर दिया गया। और क्रेगानॉट का कुडुनगलुरु, ये जो है केरल का एक शहर है, इसका नाम रखा गया है। उसके बाद शिमला का शिमला किया गया, मात्र शब्द का एक फर्क है। गुलबर्गा का कलबुर्गी, ये कर्नाटक का है। और बीजापुर का जो है विजयपुरा। गुलबर्गा आपने देखा होगा, ये प्राचीन ऐतिहासिक वो हुआ करते थे, शहर हुआ करते थे, राजधानियाँ हुआ करती थीं। और बेलगाम का बेलगावी, जहाँ पर एकमात्र अधिवेशन जिसमें गांधी जी अध्यक्ष बने थे, बेलगाम अधिवेशन कर्नाटक में ही हुआ था 1924 में। तो ये कर्नाटक का बेलगावी कर दिया गया। नूह जो है आपका मेवात, हरियाणा का शहर है, नूह से मेवात किया गया है। गुड़गांव को गुरुग्राम कहा गया 2016 में, कई बार एग्जाम में आया हुआ है। इलाहाबाद का प्रयागराज 2018 में हुआ। और ऐसे बहुत सारे शहर हैं जिन्हें प्रस्तावित
प्रस्तावित वर्तमान में किया गया है। जब ऑफिशियली हो जाएगा तो उनको भी ऐड कर देंगे। जैसे मध्य प्रदेश का आपने देखा होगा, होशंगाबाद का नाम बदल के नर्मदापुरम कर दिया गया है। ऐसे और भी शहर हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, और हमारे चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें। थैंक यू।